नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल मचा है। सीएम ममता बनर्जी चीख चिल्ला रही हैं। उनकी बौखलाहट से साफ है कि उनकी सत्ता से विदाई तय है। बंगाल में 5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा है और इस हड़कंप की वजह है वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन यानी एसआईआर के डर से घुसपैठिए उल्टे पांव वापस अपने देश भाग रहे हैं। बंगाल बॉर्डर पर घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कल तक जो घुसपैठिए चोरी छिपे कोलकाता समेत बंगाल के कई शहरों में रह रहे थे, फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, वो अब अपना मुंह छिपाकर भागने की जुगत लगा रहे हैं। टीएमसी के लोग शमशानों और कब्रिस्तानों में बैठे हैं और चाहते हैं कि कब कोई डेड बॉडी आए और कह दे कि एसआईआर की वजह से मौत हो गई है। हाल ही में ममता कह चुकी है कि एसआईआर के डर से 28 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, घुसपैठियों पर चल रहे एसआईआर के हंटर से ममता बनर्जी क्यों दर्द से करहा रही हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बंगाल में दनादन एसआईआर का हंटर चल रहा है, लेकिन चीखें ममता बनर्जी की क्यों निकल रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी की सारी पोल पट्टी, सारा थिएट्रिक्स, सारा ड्रामा, सारी नौटंकी वो बंगाल की जनता देख भी रही है और हंस भी रही है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे। हो रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मैं कह रही हूं, किसी एक का भी वोट नहीं कटना चाहिए। ये बांग्लादेशी भाग रहे हैं, भाग भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई देखिए हमारे पास आधार है, हमारे पास इलेक्शन कार्ड भी है, पिछली बार हमने वोट भी किया टीएमसी को, लेकिन अब इस बार पकड़े जाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। जा रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं और कांग्रेसी चैनलों ने दिखाया जी कि हम जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। बौखलाहट इस कदर से है कि बाबरी मस्जिद याद आने लग गई इन लोगों को। एक इनका एमएलए है हुमायूं कबीर, उसने कहा है 6 दिसंबर को जब वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को गिराया गया था तो वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएगा। ममता बनर्जी को 33 साल बाद फिर से बाबरी मस्जिद याद आ गई है। कलकत्ता में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं कि हमारी मस्जिद शहीद हो गई थी, है ना। मस्जिद क्या हुई थी? शहीद हो गई थी। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुसलमान वहां के जो ओरिजिनल है वो बोल रहे हैं कि ठीक हो रहा है एसआईआर। ये कमबख्त बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये वोट के चक्कर में यहाँ पे इन लोगों ने बसाया। ये हमारे बच्चे का नौकरी, हमारे बच्चे का रिसोर्सेस, हमारे बच्चे का, ये लोग जो है मजदूरी भी नहीं करने देते लोकल बंगालियों को, क्योंकि ये तो 20 रुपए में कुछ भी करने को तैयार हैं। सारी गंदगी बंगाल के अंदर, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो, चाहे वो कुछ भी चोरी डकैती, सारी चीजें ये बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं। तो कांग्रेसी चैनलों को मैं देख रहा हूं, वो मुसलमानों को पास भाई तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, बोले नहीं ठीक हो रहा है। और मुसलमान कह रहे ठीक हो रहा है। कौन पार्टी से हो? बोला हम तो तृणमूल करते हैं, अभी तक तृणमूल में है। क्यों भाई? तो भाई हम लोग को बीजेपी को नहीं चाहिए, लेकिन ये काम ठीक हो रहा है, सरकार ठीक काम कर रही है। ये बांग्लादेशी सब हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सारा गंदगी करता है, ये लोग फंस जाते हैं हम लोग, तो भगाओ इन लोगों को। लेकिन ये कहानी पूरी नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई, कैन यू बिलीव कि बॉर्डर इलाके में पूरे बंगाल में 66% वोटर लिस्ट में नाम का इजाफा हो गया 2002 से लेकर के अभी तक। और जो बॉर्डर इलाका है वहां पे
कुछ डिस्ट्रिक्ट में 100% से ज्यादा, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पता नहीं बच्चा पैदा करने के मशीन लगा रखा है इन लोगों ने, या जो नेचुरल तरीका है उसको भी बदल डाला है इन लोगों ने। 3-3 महीने पे बच्चे हो रहे हैं क्या वहां? और टीएमसी वाले से पूछो तो इधर उधर बगली झांक रहा है। ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान, ये जो है बॉर्डर के ऊपर इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। उत्तर दिनाजपुर, देखिए रिपोर्ट क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल विद ईसीआई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है ये, द 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन बॉर्डर हैव सीन एन अपपिक। और कौन कौन से है? उत्तर दिनाजपुर, वहां कितना बढ़ोतरी है? 105.49, मैंने 105% वोटर जो है वो बढ़ गए। बताइए कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये सब बांग्लादेशी हैं। मालदा 94.58%, इसीलिए जीत रही थी ना। तो टीएमसी वाले और जो पूरा गैंग जो है वोट बना करके दे रहा है, वोटर आई कार्ड ये वो सारा कुछ दे रहा है, और उसके बाद वोट खाओ और सरकार बनाओ, और सरकार बनाओ। फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद 87.65%, साउथ 24 परगना 83.3। भाई इतना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है क्या? इस लेवल पे ग्रोथ होता है क्या? 83%, 100%, 90%। मतलब फर्जीवाड़े की भी एक लिमिट होती है, यहाँ तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। जलपाईगुड़ी 82.3%, कूच बिहार 76%, नॉर्थ 24 परगना 72%, नादिया 71%, दक्षिण दिनाजपुर 70.94%। ये सब बॉर्डर इलाके हैं। और एक और है बीरभूम, जहां सबसे बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां 73.44%, वो बॉर्डर से सटा हुआ है, मालदा मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पे सटा हुआ है। आप इसका अंदाजा लगाइए कि बॉर्डर इलाके में किस तरह का घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इन लोगों ने बसाया है। क्योंकि आपको एक आंकड़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको इसकी जो समस्या का जो है स्केल समझ में आएगा। कलकत्ता में कितना बढ़ा है? कितना बड़ा है सर? कलकत्ता में बढ़ा है 4.6%। 20 सालों में 4.6% वोट बढ़े हैं कलकत्ता में। और बॉर्डर इलाकों में मुर्शिदाबाद हो कि मालदा हो कि दिनाजपुर हो कि नादिया हो, 100%। बताइए ये प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या आंख बंद करके सो रहे हैं? अखबार नहीं पढ़ते? अखबार नहीं पढ़ते क्या? गैरत खत्म हो गई इस देश में लोगों की। आदर इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर केस करो कि तुमने क्यों उस तरह का, और अगर ये सच है तो कैसे नींद आ रही है देश चलाने वाले लोगों की? कैसे नींद आ रही है? फिर ये बनेगा पाकिस्तान नया। आप देखते जाइए इन लोगों की काहिली की वजह से। ये लोग पता नहीं कौन से नशे में सोए हुए हैं कि जो कोई भी इस तरह की बातों को उठाता है, और ये तो उल्टी पुल्टी बात हिंदू मुसलमान कर रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं है ये, पश्चिम बंगाल के मुसलमान भगा रहे हैं इन लोगों को। ये बांग्लादेशी पता नहीं कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है। तो ये तो कहानी सामने आ रही है। और चूंकि मुसलमान नाराज है, मुसलमान भी कह रहा है कि ऐसा यार सही है, मार भगाओ इन बांग्लादेशियों को। ये धर्मशाला बना लिया तुमने देश को। तो ममता बनर्जी को याद आ रहा है मुसलमान नाराज हो रहा है, तो अभी घुट्टी पिला देते हैं बाबरी मस्जिद का। बंगाल में बनेगा बाबरी मस्जिद, बताइए। मुर्शिदाबाद, बाबर कभी गया था क्या? बाबर का बाप गया था क्या वहां? तमाशा कर रहे हो तुम लोग। बाबर कभी बंगाल गया ही नहीं। वो तो यूपी के बॉर्डर बिहार तक, बक्सर तक गया, उसके बाद वापस आ गया। बाबर के औलाद हो, पढ़ो जरा बाबरनामा में क्या कहता था कि हिंदुस्तान के लोगों से बदबू आती है।
यहाँ के फिजा में बदबू है, यहाँ की सब्जियों में, यहाँ के फलों में कोई टेस्ट नहीं है। ये कैसा गंदा जगह है। लोटा लेकर के घूम रहे हो बाबर बाबर। अरे समझ में नहीं आता बस किस लिए। अरे मुसलमान नाराज हो, कुछ तो घुट्टी पिला दो, बिल्कुल कुछ घुट्टी पिला दो। डॉक्टर साहब, इस बीच टीएमसी की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई है जो 24 नवंबर को होने वाली है और उसकी अध्यक्षता खुद अभिषेक बैनर्जी करने वाले हैं। भाई ये लोग तो अभी कुछ भी करेंगे। इनको डर किससे लग रहा है? इनको डर लग रहा है ओवैसी से कि जैसे बिहार में मुस्लिम वोटर्स जो है वो अपने हिसाब से वोट कर गए, 5-5 जीत गया वहां, तो जिस इलाके से जीता वही तो बॉर्डर है, उस पार तो बंगाल है। जिस कंस्टिट्यूंसी से, ज्यादातर तो 3 कंस्टिट्यूंसी तो ऐसा है कि जो इट बॉर्डर्स बंगाल। मैंने गांव में जाने के लिए बंगाल से क्रॉस करके ओवैसी गए होंगे प्रचार के लिए। ये स्थिति है। तो ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। अभी मुसलमान बाबरी मस्जिद और ये और वो, एनआरसी और सीए सब वो चीखना चिल्लाना शुरू करेगी, और जब चुनाव आएगा बोलेगी आमी ब्राह्मण या देवी सर्वभूतेषु, है ना, वो शुरू कर देगी कि हम तो है ना, कि बंगाली और ये वो सारा कुछ करना चालू कर देगी। तो ये कहानी है। हिंदुस्तान का जो सेकुलर ब्रिगेड जो है ना, ये देशद्रोही बन गया है। मैं ऐसे नहीं कहता कि मुसलमानों को भड़का के, उसको गफलत में डाल के, उसको उल्टी पुल्टी चीजें थमा के, उनके नॉन इश्यूज को उनके खोपड़ी में ये घुसा देना कि यही मेन इशू है ना। अब देखिए बन जाएगा बाबरी मस्जिद जो है बड़ा इशू जो बंगालियों के लिए, है ना। और उसके बाद ये लोग सेकुलरिज्म और संविधान की बात करते हैं। तो खैर जनता देख रही है, हम लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। बिहार में इन लोगों ने बहुत गंदगी करी, क्या फायदा हुआ। जनता ने फैसला किया कि भाई नहीं आने देना, नहीं आने देना है। अब बंगाल की जनता तय कर लेगी भाई ममता, फिर भी ममता बनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो ममता बनर्जी आएगी। लेकिन इन हकीकत से आम देश के नागरिक को रूबरू होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो टीएमसी इधर 24 नवंबर को एक बैठक करने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी करेंगे। बैठक का मकसद एसआईआर की समीक्षा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम ना छूट जाए। इसके अलावा ममता 25 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ रैली करने का भी प्लान बनाकर बैठी हैं। ममता बनर्जी बार बार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा है, जिससे साफ है कि अब बंगाल में टीएमसी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है और जिस तरह से घुसपैठिए बंगाल छोड़ रहे हैं उससे भी ममता बनर्जी की नींद उड़ चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।